प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है ये। स्टेटमेंट है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x, और इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। मैंने आपको बताया है कि किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं और उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे और 3 ही फैक्टर्स होंगे। सेकंड, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वो टुकड़े होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल की 4 टर्म्स हैं, लेकिन ये आपस में माइनस प्लस हो रही हैं। हमें वो टर्म्स चाहिए जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। हमें इसको चेंज करना है फैक्टर्स में। कितने फैक्टर्स होंगे, 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इन 4 टर्म्स में देखिए कि वो कौन सी टर्म है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर है x, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ये 2 अकेला एक कांस्टेंट है। इसे हमें रफली साइड पे लिख लेना है। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 2, एक होता है -1 इंटू -2। इसका मतलब इसके 4 फैक्टर्स हैं, -1, 1, -2 एंड 2। ये चारों फैक्टर्स हमने हमारे कांस्टेंट्स के लिख लेने हैं। इसके बाद हमें फर्स्ट जो फैक्टर है वहां से स्टार्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू -1। हमें इसका एक ज़ीरो अज्यूम करना है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसका आंसर 0 आए। तो हमें अज्यूम करना है लेट x इज इक्वल टू -1, पहला फैक्टर। अब हम -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब ये इसका 0 होगा। लेट्स सी, -1 क्यूब -2 -1 स्क्वायर -1 प्लस 2। सॉल्व कीजिए। -1 का क्यूब -1 होता है, -2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस, सॉल्व कीजिए फिर से। -1 -2 +1 +2। अब यहां देखिए ये -1 इस +1 से क्रॉस, ये -2 इस +2 से क्रॉस। आंसर क्या आया, 0। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू -1 पुट करने पर हमारे डिविडेंड की जो वैल्यू आई वो 0 आई। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है ना ये पॉइंट आपको, कि इस पॉलिनोमियल का ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, इस -1 को यहां प्लस कर दो। इसका मतलब देखिए x + 1 इसका एक फैक्टर आ गया। हमारे पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर x + 1 आ गया। अब हमें कितने फैक्टर्स और निकालने पड़ेंगे बच्चों, 2 और, क्योंकि इसके टोटल 3 फैक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया ना। हाँ जी, तो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों। अब हम हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल को इस एक फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा। चलते हैं आगे, डिवाइड करते हैं इसको। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से रफली डिवाइड कर लेंगे हम। आंसर आया x²। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे हम। x² को x से मल्टीप्लाई किया x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया x²। स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे ही लिखनी है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज। अब -2 -1 कितना हो गया, -3x² -x + 2। अब फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से रफली डिवाइड कर लो। कितना आया, -3x। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। -3x को x से मल्टीप्लाई किया, -3x², और जब +1 से किया तो -3x, x के नीचे x लिखेंगे। साइन चेंज। अब यहाँ देखिए -1 + 3
2x प्लस 2 आ गया। अब फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 2x को x से किया 2, ये हमारा थर्ड क्वोशिएंट आ गया। इस क्वोशिएंट को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, क्रॉस हो गया ना, रिमाइंडर 0। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारा सेकंड फैक्टर है। पहला फैक्टर हमने क्या निकाला था, x प्लस 1, सेकेंड आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा सेकंड फैक्टर है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, अब बच्चों हमारा अगला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा सेकंड फैक्टर आया है और इस सेकंड फैक्टर को ध्यान से देखो, इसकी पावर कितनी है 2। इसका मतलब हम इस पॉलिनोमियल को भी तोड़ सकते हैं। मैंने आपको इसे लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन कराया था उसमें आपको इस तरह के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सिखाया था। उसके लिए हम हमारे कांस्टेंट को अलग से लेते हैं और इसके फैक्टर्स बनाएंगे वही 1 इंटू 2 या -1 इंटू -2। इनमें से किसको प्लस करने पर -3 आ रहा है, देखिए 1 और 2 तो 3 होता है, लेकिन -1 -2 को प्लस करने पर -3 आता है। तो हमें -3x के ये टुकड़े करने हैं, एक्स स्क्वायर इसके टुकड़े कीजिए -1x माइनस 2x प्लस 2। हमने -3x को स्प्लिट कर दिया, अब दोनों को और इन दोनों को अंडरलाइन कर लो। इन दोनों में से कॉमन आया x, बचा x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन आया -2, बचा x माइनस 1। इनको फिर से अंडरलाइन किया और इन दोनों में चेक करो x माइनस 1 कॉमन आ गया, फिर से बचा क्या x माइनस 2। अब देखो हमारे पास यहाँ दो ब्रैकेट्स आ गई। ब्रैकेट को हमेशा हमें एक नंबर मानते हैं, आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा सेकंड फैक्टर और ये हमारा थर्ड फैक्टर। फाइनली हम हमारा आंसर देखो कैसे लिखेंगे बच्चों। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसके फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर हमने निकाला था x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर x माइनस 1 और थर्ड फैक्टर x माइनस 2। अब देखो कोई भी ब्रैकेट एक नंबर होती है, ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। हो गया ना फैक्टराइज। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप दोबारा ध्यान से देखो और एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपने फिफ्थ क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।